कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में अब चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मृत पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स में से एक ने खुलासा किया कि रिपोर्ट इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने का संकेत देती है। डॉक्टर के अनुसार ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं था, बल्कि हकीकत में इस बात के सबूत मिले हैं कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। डॉक्टर का यह भी दावा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। हाई कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई से स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर डॉक्टर को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। The report reflects the victim had multiple injuries, abrasions, bruises all over her body, including her private parts, and huge amount of bleeding from different parts of her body, and that definitely reflects that one man cannot inflict all these injuries. And the samples they collected, the forensic experts collected, it includes more than 150 grams, to be more specific, 151 grams of white, thick, viscid fluid from her inside her vagina, and that seems to be semen, and that huge amount of semen can be ejaculated by multiple men only. It's not one man. हम लोग ये सुन के बहुत खुश है। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ, अभी सीबीआई का हाथ में गया है तो प्रमाण के साथ, सही प्रमाण के साथ दोषी को पकड़ा जरूर जाएगा। वी आर वेरी मच हैप्पी कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज़ कंसीडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। तो टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। इधर उस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच और भी तेज कर दी है। कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि मृतक डॉक्टर के परिजनों को फोन करके बताया गया था कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या से हुई थी। जानकारी मिलने के बाद जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो परिजनों को कई घंटे तक शव को देखने ही नहीं दिया गया। मृतक की मां ने मीडिया को बताया कि उन्हें अपनी बेटी का शव देखने के लिए घंटों तक मिन्नतें करनी पड़ी अस्पताल में डॉक्टरों के सामने। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले विवरण भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में गला घोटने के निशान, प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव भी पाए गए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पीड़िता के चश्मे टूटकर उनकी आंखों में घुस गए थे, जिस वजह से मृतक की आंखों से भी ब्लीडिंग हुई थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। Calcutta High Court has transferred this case to the Central Bureau of Investigation. Do you welcome this order by the High Court? We certainly welcome it because, this is inspiring confidence in the investigation that the true culprits will be brought to book.